वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सीधे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि निकल के आ रही हैं। काफ़ी लोग दे के आ चुके हैं, आपको पता है पीएचडी सफल भी हुए हैं और कुछ लोग निकाले भी गए हैं। ठीक है, किसी किसी सेंटर में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बहुत ही आपकी सुनी जा रही है। आप जो कह रहे हो आपके पास कुछ है भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी भी पाई जाती है तो आपको समय दिया जा रहा है। कहीं कहीं आपके पास होते हुए भी आपको निकाल दिया जा रहा है। क्या कारण है, आपको सब बातें पूरी क्लियर करूँगा। कुछ चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी और उसके बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताऊँगा जिससे कि आपको, अगर आपका आगे पीएचडी लगा हो तो आपको सहूलियत रहे देने में। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेट की। क्यों? क्योंकि आपका जाते खन पहले तो एंट्री हो जाएगी एडमिट कार्ड और आपके आधार कार्ड से। उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगी, फिर वेट होना शुरू हो जाता है कुछ देर बैठने के बाद। ठीक है, हाइट आपकी 2-3 बार वहाँ पे नापी जाएगी, उसके आप परेशान ना रहें क्योंकि आपकी हाइट पूरी है तभी आप गए होंगे। वजन में आपको मैं क्लियर बताते चलूँ, कोई बाहर नहीं किया जा रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा कमेंट या फिर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे वजन में बाहर कर दिया गया हो। ठीक है, वजन सबका क्लियर है। ज़्यादा भी है तो आपको मेडिकल में फिट होना है। अगर आप अपना पेपर पास कर लेते हो, टाइपिंग पास कर लेते हो, तो आपको आफ्टर मेडिकल में तो फिट होना ही होना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर आपकी हाइट कम है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको बाहर कर देंगे वो लोग, बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, पॉइंट में कम है, कुछ भी कम है, आपको नहीं लेंगे। आप अपील कर सकते हो दोबारा मेजरमेंट के लिए, लेकिन आपकी हाइट कम है तो वो नहीं लेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? ठीक है, उसके बाद बात आती है चेस्ट में, आपका सीना। ठीक है, सीने में क्या है, चेस्ट में, चेस्ट आपका 79 होना ही चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी है, 5 आपको फुलाना भी है, 79 होना ही चाहिए। इससे कम तो जो जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए है, वरना आपका होना ही चाहिए सीना, और फूलना भी चाहिए। एक बात बताऊँ, आपका कंप्लीट आप फुला नहीं पा रहे हो, आपको चांस जरूर दिए जाएंगे 3 से लेकर 4 तक, या आप अपील करोगे उसके बाद भी। लेकिन अगर आप फुला ले जाओगे तो आप क्लियर हो, नहीं फुला पा रहे हो, बहुत ही आपको समझाएंगे कि ऐसे फुला ऐसे फुला। आपको प्रैक्टिस करके जाना है और वहाँ पे देखना है बैठ के। इतनी देर आप बैठोगे, ज़रूर आपके आगे बच्चे होंगे, वो लोग क्लियर करेंगे, उनका आप देखिएगा। घर में फुलाना और वहाँ पे देखना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप उस चीज़ को और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 5-5 के लोग 6-6 फुला लेते हैं, तो आपको फुलाना ज़रूरी है। क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट? अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ में, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में बच्चे बहुत बाहर हो रहे हैं। एक तो आपका चेस्ट में हाइट की बात तो ये है, अगर अब बच्चा कम वाला पहुंच भी जा रहा है तो वो वैसे भी निकाल दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स से बच्चे बहुत बाहर हो रहे हैं। पहले बात होगी ओबीसी वालों की। ठीक है, ओबीसी का आप स्टेट का मत ले जाना, क्योंकि क्या फ़ायदा, आपका सेंटर ऐसी जगह हो, यूनिट आपकी ऐसी हो जो आपको मौका ना दे दोबारा लाने के लिए, इसलिए आपको निकाल दिया जाए। ओबीसी का आपको, ओबीसी एनसीआर मतलब नॉन क्रीमी लेयर का आपको सेंट्रल का ही लगेगा। ओके, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, दोनों मान्य हैं, आप ले जाइएगा, लेकिन सेंट्रल। ओके, सेंट्रल का ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मेट आपका बीएसएफ द्वारा जो दिया गया वो भी चलेगा, और आपने ऑनलाइन बनवाया होगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो फॉर्मेट में जो लाइंस होती हैं जिस एक्ट के तहत आपको छूट मिलती है वो दी गई होती हैं। क्योंकि ओबीसी में बच्चे काफ़ी बाहर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप अपने साथी आसपास में पूछोगे कोई गया हो तो ओबीसी में ही अधिकतर लोग निकाले जा रहे हैं। आपको ये क्लियर रखना है। ठीक है, बहुत ही शालीनता से मैंने आपको ये चीज़ बता दी, और आप जा सकते हो। अगर आप स्टेट का नहीं बना पाए, प्रॉब्लम है, तो देखिए ऐसी ऐसी यूनिट्स हैं, हर चीज़ आपको टाइम भी दे रही है, 1-1 हफ्ते का समय दे रही है। आप जाके अपना दोबारा बनवा के वहाँ पे जाके आप जमा भी कर सकते हो। आपके पास सच बताऊँ तो मौका तब तक है जब तक लास्ट पीएचडी हो रहे हैं, लास्ट डेट तक। ठीक है, लेकिन एक बार आपको जरूर जाना पड़ेगा अपने सेंटर में, जरूर आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये ओबीसी की बात हो गई। और इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कमेंट करके पूछना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ईडब्ल्यूएस का। ये भी काफ़ी लोगों के इसमें काफ़ी डाउट्स हैं, और इसमें भी रिजेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है। इसके लिए क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको रिजेक्ट स्लिप दे दी गई है, रिजेक्शन स्लिप दे दी गई है, तो आप एक मौका और कैसे पा सकते हैं वहीं पे। घर आके नहीं मिलेगा कुछ भी, वहीं मिलना है सेंटर पे जो मिलना है। चलिए, हम लोग ओबीसी की वो बात हो गई, ईडब्ल्यूएस की कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो आपका 21 या 22, आपके डाउट मन में यही है, तो आपका बताता चलूँ, जो 21 वाला होगा वो आपका मार्च 22 में ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, और 1 अप्रैल से नया शुरू हो गया होगा जो 22 में बनेगा, इसलिए आपका 22 का होना चाहिए। मैंने एक ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई, आप जरूर देखना, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें मैं अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बताता गया तो शायद आगे की बात पूरी ना हो पाए। 22 का बना होना चाहिए, जो कि आपका 2023 मार्च तक वैलिड होगा। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका ईडब्ल्यूएस वालों का। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप नीचे पूछना। ओके, इसके बाद आती है कि ओबीसी है तो भी रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब साफ ये है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन की डेट के बाद का है। तो किसी किसी सेंटर में, देखिए हर जगह लिए जा रहे हैं, पर तो मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी किसी सेंटर में वो लोग कहते नहीं है, किसी भी चीज़ में अगर आपको उसमें निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन डेट की बात का बना हुआ है, लेटेस्ट बनवा के लोग ले जा रहे हैं, और काफ़ी लोग ले भी गए और क्लियर भी हो चुके हैं। तो उनको रिजेक्शन स्लिप दे दी गई है, और कारण ये लिखा गया है कि नोटिफिकेशन के आफ्टर का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब बच्चा वहाँ नर्वस हो जाता है, डर जाता है, और आपको पता है कि वो वर्दी में होते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपको रिजेक्शन स्लिप दे दी गई है इसके तहत और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है नोटिफिकेशन डेट की बात का, आपको क्या कदम उठाना है। देखिए, आप वहाँ पर कमांडेंट ऑफिसर जो भी होंगे, आपके असिस्टेंट कमांडर होंगे, जो भी होगा, जो ऑफिसर होगा, आप उससे अपनी बात करिएगा। मैं आपको बताता चलूँ, और भी जितने भी ड्यूटी लग जाती लोगों की, ठीक है, जीडी हो गया, जो भी हो गए, लेकिन जो ऑफिसर आपका बैठा होगा, आपके पास इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी बात रख सकें। क्योंकि रिजेक्शन स्लिप में भी लिखा होता है कि आप अपील कर सकते हो सेम डे, उसी दिन, ठीक है। उसके बाद आप घर आ गए, अपील किससे करोगे, ठीक, उसी दिन आप अपील करिए। जो वहाँ पे अथॉरिटी होगी उनसे भी अपर वाली, वो आपकी बात सुनेगी, आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगी, और आपको दोबारा मेजरमेंट या फिर दोबारा डीबी को रिचेक किया जाएगा। या फिर आपके पास उनको लगता है कि आपको समय देना चाहिए तो वो आपको समय भी देंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हो, रिजेक्शन स्लिप आपको दे दी गई है तो, ठीक है। तो ये चीज़ फिर उन पर डिपेंड होगी, और आप क्लियर भी हो जाएंगे, होते हैं। बट आपको अपनी बात रखना आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। वहाँ बोलना है, आप डर क्यों रहे हो, है ना। आप तो बीएसएफ के जवान हो ना, इसीलिए आप अपनी बात रखेंगे। अगर आपको, देखिए, आपको रिजेक्शन स्लिप मिल गई, आप क्या कर सकते हो, टूटना नहीं है, आपको एक कोशिश और करनी है, और कोशिश करने वालों को हार नहीं होती, ठीक है। तो आपके नोटिफिकेशन की डेट की बात का है, और आपको बाई चांस ऐसा सेंटर मिल जाता है, वो देखिए, वो तो बिल्कुल भाग्य के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ पे मिल रहा है। वो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप ये करिएगा ज़रूर, ठीक है। रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको ही है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। वही बात मैंने नीचे आपको उसमें भी लिखी है कि नोटिफिकेशन डेट के बाद का मान्य ले रहे हैं, पर एक दो जगह ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी अच्छी बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ओके। इसके बाद आता है डोमिसाइल, आपका निवास प्रमाण पत्र ज़रूरत है कि नहीं है। डियर, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ज़रूरत तो नहीं है नोटिफिकेशन में, आप कहीं भी पढ़ोगे तो डोमिसाइल के बारे में आपको लिखा नहीं है ना। और आप ये चीज़ अगर बोलोगे तो शायद ये भी कह दें कि लिखा तो बहुत चीज़ें नहीं है, तो हो रही है ना। तो आप ऐसी बातें हैं, लेकिन डोमिसाइल आपका तो बना होगा, आप इतने बड़े हो गए हो, इसकी ज़रूरत तो पड़ती रहती है। निवास प्रमाण पत्र की 5 साल तक वैलिड होता है, आप ले जाना, पुराना हो ना, अब ले जरूर जाना। जितना कागज़ ओरिजिनल आपके पास पड़ा है सब रख के ले जाना, है ना। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे पास नहीं होता है, तो पछतावा यही होता है, काश हम रख लेते, है ना। छोटी छोटी बात बताने का मतलब यही है, आपको सफलता दिलाना, और कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। डोमिसाइल आप ले जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरत है, और मांग भी रहे हैं। मैं आपको बता चलूँ, नोटिफिकेशन चक्कर मत पड़ना, वहाँ जब मांग लिया जाता है तो आपका फिर मायूसी हो जाती है, और कुछ नहीं। डोमिसाइल की ज़रूरत है, आप लेके जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, ओके। और ये जो लंच है, आपको पता होगा कि बीच में लंच होगा, आप अपना बाहर से ले जा सकते हैं, और अपना वहाँ भी खा भी सकते हैं। कैंटीन वैंटीन की व्यवस्था कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, ओके। क्लियर हो गया, फल ले जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि आपको कोई भी घबराहट या कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्लियर हो जाने कैसे आपको प्रूफ पता है। घर पे भी आके लोग, मम्मी पापा या फिर माता पिताजी ये पूछते हैं कि कैसे क्या पास हो गए, बताओ तो कुछ। देखिए, जो रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चे, उनको रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है, पास वालों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे सीएसएफ में भी हुआ था, ठीक है। परेशान मत होने इस चीज़ को लेके, बस आपकी बायोमेट्रिक होगी लास्ट में, ये बात है कि हाँ बच्चा पास हो, टिक मार दिया जाएगा, ओके। और एक डाउट और है कि फॉर्म में मिस्टेक हो गई है ना। फॉर्म में मिस्टेक हो गई कि मैं नॉन क्रीमी वाले में टिक नहीं मारा था, और कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अरे आप उसके लिए बेफिक्र रहो, आप अपने देने जाओ एडमिट कार्ड, और अपने प्रूफ के लिए आधार और हाई स्कूल मार्कशीट ले लेना अगर आपकी दिक्कत हुई तो, ठीक है। आप सब एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी बड़ा इशू नहीं है ये। लास्ट में ये चीज़ बताना चाहूँगा SC ST वालों के लिए, देखिए अभी तक जो भी है सबका सेंट्रल ही मांग रहे हैं, और आपके पास स्टेट का है, आप अपनी बात रख सकते हो, आप लोगों को समय भी दिया जा रहा है। आप मेरे ही वीडियो में जो अभी 7-8 हज़ार लोग देख चुके हैं, उसमें कमेंट पढ़िएगा, तो SC ST वालों को समय भी दिया जा रहा है, ठीक है। आप जाके अपना बनवा लीजिएगा, और आपके पास सेंट्रल का है तो सेंट्रल अवश्य ले जाएँ, है ना। CSF में तो ले लिया गया था, और BSF ट्रेड्समैन में भी ले लिया गया था, और यहाँ पे अगर आप अपनी बात रख रहे तो ये कहेंगे पोस्ट ऊँची के लिए, तो आप
कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन है कि सेंट्रल का ही मान्य है। बिल्कुल सेम होता है, ऐसे EWS का भी आपको सेम दिखेगा, बट जो चीज़ है वो चीज़ है, जो रूल है वो रूल है, उसी के तहत भर्ती की जा रही है। तो आपको सेंट्रल का है तो अवश्य ले जाइएगा, ठीक है। और आपको आसपास है तो आप जाएं, आपको समय भी दिया जाएगा और आप क्लियर भी करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, नर्वस मत होइएगा, होपलेस नहीं हो जाते हैं एकदम। PhD देने जा रहे हो और अपने सफल होने जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी बात रखेंगे और आप बिल्कुल सफल होके भी आएंगे। आपको हाइट में लगा कि सही से नहीं नापी है, सीना लगा सही से नहीं नापा है, डॉक्यूमेंट्स में सही से नहीं चेक किए, आप अपील करिए, आपके लिए तो एक अथॉरिटी पूरी बनाई गई है। बिल्कुल आप अपनी अपील करिए, आप सफल होंगे, और ऐसा होता भी है ना। तो एक एक छोटे छोटे डाउट आपका क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई समस्या हो कमेंट करना, कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपके कमेंट का आंसर रिप्लाई ज़रूर आएगा। हम नहीं तो जो भाई पास हो गए हैं वो ज़रूर देंगे। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जो पास हो चुके हैं और जिनका आगामी दिनों में होने वाला है नए साल में, उनके लिए सफलता भरा दिन हो और आपके जीवन में सफलताएँ हों और आप इस नौकरी जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना वीडियो को, जिससे कि काफ़ी लोगों की मदद भी हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।